हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 5.7 कल कर चुके थे और 5.7 का होमवर्क मैंने आपको दिया था कुछ, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है दोस्तों। इस मीन वैल्यू थ्योरम से पहले हम एक थ्योरम को पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं रोलिस थ्योरम। ये रोलिस थ्योरम का मतलब क्या है और इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। हम मानते हैं दोस्तों एक फंक्शन है एफ ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में, ठीक है, और रियल वैल्यूज इसकी होनी चाहिए ए और बी की। ये कॉन्टीन्यूअस हो ऑन ए बी और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर, सच दैट किस तरीके से कि एफ ए इज इक्वल टू क्या हो, एफ बी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देयर शुड बी ए पॉइंट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट वहाँ पर ऐसा हो जो कि वैल्यू हमें क्या दे, 0 दे। देखिए अब मैं अगर बात करूँ ग्राफिकली थोड़ी सी, तो इसमें देखिए भाई या तो क्या हो सकता है, ग्राफ इस तरीके का हो सकता है, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, इस पॉइंट के बाद कर्व बदलनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो ये एक पॉइंट होगा एफ डैश सी जो 0 को शो करेगा। या फिर ये ग्राफ अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो एफ ए और यहाँ क्या होगा एफ बी, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है एफ डैश सी जो हमें 0 देना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर मैं और अच्छे से बात करूं तो मेरी वैल्यू इस तरीके से हो सकती है दोस्तों, ठीक है, जहाँ क्या होगा, ये पॉइंट्स होंगे जहाँ एफ डैश सी या फिर एफ डैश सी यहाँ क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यानी कि टेंजेंट टू द कर्व एट वेरियस पॉइंट A and B in each of the graph the slope becomes 0। हर एक ग्राफ के अंदर क्या होगा, स्लोप क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। एटलीस्ट एट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पर, दैट प्रीशियसली क्लेम ऑफ द रोलिस थ्योरम एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट वाई एफ एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट दैट पॉइंट। और अब हम बात करें, अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ तो डेरिवेटिव क्या होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी आती है दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, देखिए ये थी जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल हो, ये कंडीशन हमने शुरू में पढ़ी, ठीक है। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है ना दोस्तों जिसमें एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी हो, ठीक है। और अगर ये नॉट इक्वल टू एफ बी है, इन दैट कंडीशन विच थ्योरम वी हैव टू यूज, तो उस कंडीशन में हमें यूज करनी होती है दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम ये मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, इसके बारे में देखते हैं। सेम चीज, लेट एफ ए बी क्लोज इंटरवल बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस हो ऑन ए कोमा बी क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल हो एट ए कोमा बी ओपन इंटरवल, ठीक है। एट दैट सम पॉइंट सी, किसी पॉइंट सी के ऊपर एफ डैश सी किसके इक्वल होगा भला, ये होगा एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। इसे बोलते हैं हम एम वी टी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर ये अब एक फंक्शन बनता है तो इसका जो ग्राफ है वो इसी तरीके से तो बनेगा ना कि भाई ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होगा, ए कोमा एफ ए, ये क्या होगा बी कोमा एफ बी, ठीक है। और एक पॉइंट देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ से अगर मैं एक स्लोप लूँ सी डैश एफ सी होगा इसका, ठीक है। अब ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप इज इक्वल टू द सीकेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। In other words, there is a point C in AB such that tangent CFC is parallel to the secant between, बिल्कुल ये जो टेंजेंट होगी ये इसके पैरेलल होगी। ये पॉइंट थोड़ा नीचे लेना था इसलिए ऐसे होता, तो ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिस थ्योरम। अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं उस चीज़ पे बात कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई रोलिस थ्योरम। देखिए जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसमें हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन थी मेरे दोस्तों। पहले कंडीशन क्या थी कि जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए एट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सॉरी, -2 और 2 के लिए क्या है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल -2, 2 के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। कॉन्टीन्यूअस का तो हमें पता है क्योंकि ये क्या है पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो f -2 पे देखिए क्या होगा, अगर x की जगह मैं -2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दूं तो क्या आएगा 6, और f 2 पे देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 6, इक्वल है, ठीक है। और c इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये 0 होगा। अगर मान लीजिए f डैश c में निकालता हूँ तो क्या आएगा 2x, और f डैश 0 पे क्या होगा फिर 0, ठीक है। कंडीशन क्लियर। अब मैं बात करता हूँ मीन वैल्यू थ्योरम की दोस्तों। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको मीन वैल्यू थ्योरम पे देखना है 2, 4 के ऊपर, ठीक है। अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम की बात करूं तो फंक्शन जो है वो 2, 4 पे कॉन्टीन्यूअस है, पहली कंडीशन क्लियर है जी, कॉन्टीन्यूअस तो है। दूसरा डिफरेंशिएबल है, ये भी कंडीशन क्लियर है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ f डैश x, ठीक है, ये क्या आएगा भला 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ दोस्तों, देखिए f2 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी 4, और f4 के ऊपर 16, यानी कि f2 नॉट इक्वल टू f4 हो गया। अब नॉट इक्वल टू हो गया तो यहाँ क्या लग सकती है, मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 - 4, एफ बी क्या है f4 बाय 4 - 2, यानी कि क्या आ गया 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब f डैश सी निकालना भाई, क्या आएगा 2x है, ठीक है, 2x है। अब 2x है तो यहाँ से क्या आ गया 6 आ गई है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6।
x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 वो पॉइंट है जिसके ऊपर की क्या होगा, ये 3 इससे बिलोंग करता है अगर हम देखें तो, यानी कि C बिलोंग्स टू 2,4। ठीक है, तो एफ डैश सी क्या होगा भला अब 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये थी आपकी 5.8। इसको आप लोग करेंगे एक बारी, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको क्या करना है, 5.8 को कंप्लीट करना है। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो आपको मैंने प्रीवियस होमवर्क दिया था, जिसमें कि आपको क्या करना था, जो 5.7 है उसके 15th और 16th और 17th न्यूमेरिकल करने थे। ठीक है, और जो मिसलेनियस है उसके पहले 6 न्यूमेरिकल करने थे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 16th न्यूमेरिकल की बात करूं तो इन्होंने बोला कि ई वाई एक्स प्लस 1, ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू है 1 के इक्वल। तो मुझे शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है भला, कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल। बड़ा आसान था इसको कर पाना, अगर आपने थोड़ी सी ट्राई की हो तो। देखिए, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा, ई वाई और यहाँ एक्स प्लस में ई वाई इज इक्वल टू 1। पहली कंडीशन आई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स ई वाई, एक्स ऐसे कैसे, ई वाई का ई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी लगा रहा हूँ भाई, प्लस ई वाई ऐसे कैसे, एक्स का 1 प्लस में ई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ठीक लिखूँ तो एक्स ई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर वाई। यहाँ से मैंने ई की पावर वाई को कॉमन लिया और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया। तो देखिए यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई। इससे इसको काटा तो यहाँ बच गया माइनस 1, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भला, -1 बाई एक्स प्लस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं पापा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि अगेन डिफ्रेंशिएशन। अगेन डिफ्रेंशिएशन में मैंने क्या किया, इसको मान लीजिए x प्लस 1 की पावर -1 माइनस, देख सकता हूँ -1 आगे आया, x प्लस 1 की पावर -1 ठीक है, तो क्या आ गया, प्लस का 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसका फुल का स्क्वायर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो दोनों इक्वल हो गए। कोई दिक्कत शायद आपको नहीं आई होगी इसके अंदर। नेक्स्ट की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है इस न्यूमेरिकल को। 17th न्यूमेरिकल क्या कहता है भला, देखिए 17th न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों कि y इज इक्वल टू, मान लीजिए है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो हमें शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है, हमें करना है भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y2 का मतलब है dy बाई डी एक्स का डबल, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू क्या है भला, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा दोस्तों, 2 आगे tan इनवर्स x और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं निकालूँ तो देखिए 2 इंटू में टेन इनवर्स ऐसे कैसे, या ऐसे कैसे नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अगर लिख सकते हैं तो अब थोड़ा ध्यान देना, 2 ऐसे का ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद टेन इनवर्स एक्स ऐसे का ऐसे, और इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, हाँ इसी तरीके से करना ठीक रहेगा, u बाई वी से ही। टेन इनवर्स एक्स ऐसे का ऐसे, और यहाँ क्या आ गया 2x। ठीक है, डॉट ना माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सिर्फ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे। ठीक है, और टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए क्या आया, यहाँ से आया 2 इंटू, थोड़ा सा उल्टा लग गया, ये माइनस में होना था, चलो कोई बात नहीं, वो आगे ठीक हो जाएगा। क्या आया 2x टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये ख़त्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से हमने लगभग चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब जो वैल्यू आएगी वो देखिए, वैल्यू आई दोस्तों 2, ठीक है, कॉमन, और यहाँ से आई 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये y2 आ गया, ये y1 आ गया, उस वैल्यू में उस जो इक्वेशन उसमें पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद होमवर्क में मैंने आपको दिया था मिसलेनियस का ही न्यूमेरिकल था, वैसे वो फर्स्ट न्यूमेरिकल मिसलेनियस का क्या कहता है देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करना था दोस्तों। ठीक है, अगर इसके डिफ्रेंशिएशन की बात की जाए ना, बहुत आसान था इसका करना, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी की है तो। देखिए क्या होगा, 9 आगे, और ये 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, उसके बाद 3x स्क्वायर के लिए 3 इंटू में 2x, ठीक है, माइनस में 9। तो क्या आया यहाँ, इसको y के इक्वल माने तो dy बाई डी एक्स ये आया, क्या भला 9 को 3 से क्या 27, एक्स स्क्वायर माइनस 81x प्लस 5, और यहाँ से क्या आएगा 6x माइनस 9। ठीक है, इसकी पावर क्या रहेगी 8 यहाँ पे। सॉरी, फिर तो हम इसको नहीं कर सकते, एक मिनट, यहाँ पावर 8 थी। ठीक है, तो हम इसको नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या होगा फिर, यहाँ जाएगा 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2x माइनस 3, और इस 3 को यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27, और बाकी ये का फर्स्ट न्यूमेरिकल मिसलेनियस का। अब मैं बात करता हूँ मिसलेनियस के सेकंड न्यूमेरिकल की। उसमें उन्होंने देखिए क्या दिया, उन्होंने दिया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना था दोस्तों। मैंने y इज इक्वल टू मान लिया साइन क्यूब x प्लस कॉस 6x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस 6
cos 5x और cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर अब मैं यहाँ से देखिए cos x भी कॉमन ले सकता हूँ, sin x भी मैंने ले लिया, 3 sin x cos x। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ तो बच गया sin x, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, cos x तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर का एक साइन बच गया, प्लस माइनस बचेगा क्योंकि माइनस था यहाँ, sin x बाहर आ गया और यहाँ बच गया cos 4x और 3 बाहर लिया तो यहाँ बच गया 2। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान था इसको करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा इजी था कि 5x की पावर मेरे पास है 3 cos 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे निकालना है। देखिए लॉग ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू माना पहले 5x की पावर 3 cos 2x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या आया, log y इज इक्वल टू 3 cos 2x log 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 cos 2x log 5x। चलिए अब अगर मैं देखूं इसको, अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए log 5x है यहाँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना इस पे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 3 cos 2x, क्योंकि log इस तरफ आया है तो log 5 प्लस log x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब वैल्यू क्या बन गई, अब वैल्यू मेरी बन गई log y इज इक्वल टू 3 cos 2x log 5 प्लस 3 cos 2x इंटू log x। ठीक है, अब मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या आया, 1/y dy बाई dx। ठीक है, 3 cos 2x का आ जाएगा माइनस साइन 2x और एंगल 2x का डॉट 2। ठीक है, और log 5 प्लस इसमें लगेगा u इंटू वी, 3 cos 2x ऐसे कैसे, log x का 1/x प्लस में -3 साइन 2x डॉट 2 और log x ऐसे कैसे। ठीक है, तो वैल्यू जो आनी थी वो क्या आ गई, अगर मैं dy बाई dx लूँ, यहाँ आ गया y और अंदर की वैल्यू क्या आई भला, यहाँ तो आ गई, देखिए 3 2 जा 6 -6 log 5 साइन 2x। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या आया भला, 3 cos 2x बाई x माइनस 6 साइन 2x log x। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा y की एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगर मैं फोर्थ न्यूमेरिकल की बात करूं तो देखिए क्या आएगा। फोर्थ न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था कि साइन इनवर्स x रूट x, साइन इनवर्स x रूट x, इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए अगर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 है तो। हमें एक बात तो पता है दोस्तों कि y इज इक्वल टू, मान लीजिए क्या है, साइन इनवर्स x रूट x। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा भला, 1/1 रूट। देखिए
1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, देखिए एक्स रूट एक्स का मान लीजिए मैंने स्क्वायर किया, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर, ये ख़त्म, एक्स की पावर 3, यहाँ तो आ गया एक्स की पावर 3। अब बात आई इस एंगल की करने की। एंगल क्या है अपने पास, एक्स रूट एक्स, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर क्या बना 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। 3/2 आगे x 3/2 -1, इसको लिख दिया मैंने 3/2 रूट एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगी 3/2 रूट एक्स, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब 3/2 तो बाहर आ गया और x/1 माइनस एक्स का क्यूब, इट विल बी माई आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बड़े आसान है, इनको करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसीलिए होमवर्क में दिए गए थे कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर सकें और फिर मैं आपको इनको समझा सकूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, कोस इनवर्स x/2 बाय अंडर रूट 2x + 7 -2 < x <2। चलिए इसको शुरू करते हैं अब कि ये कैसे होगा और क्या होगा इसके अंदर। देखिए अगर मैं थोड़ी सी इसको ढंग से लिखूं, आप दो तरीके लगा सकते हैं इसके अंदर, u/v या u × v, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं u/v की या u × v की, u × v अगर लगाना है तो इस y को तुम्हें कैसे लिखना पड़ेगा, कोस इनवर्स x/2 2x + 7 की पावर -1/2। अब u × v आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको u × v नहीं लगाना है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं u/v, लेकिन मैं इसको u × v से करूँगा ताकि आसानी से आपका हो जाए। dy/dx, ठीक है, तो यहाँ क्या आया, कोस इनवर्स x/2 ऐसे कैसे, d/dx 2x + 7 की पावर -1/2 प्लस में 2x + 7 की पावर -1/2 ऐसे कैसे, d/dx कोस इनवर्स x/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो कोस इनवर्स x/2 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो आगे लिखेंगे आप, कोस इनवर्स x/2 ऐसे कैसे, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/2 और यहाँ क्या होगा -1, यानी कि 2x + 7 की पावर -3/2 और * में 2, ठीक है, प्लस में 2x + 7 की पावर -1/2 और cos इनवर्स का क्या हो जाएगा -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 - x/2 का स्क्वायर इस बार और इसका 1/2 अलग से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते थे अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो करने के अंदर। तो देखिए क्या कहता है, 6 न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स 0x < π/2। ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए अगर मैं बात करूं
आप लोग मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो 2 sin x cos x। अगर मैं बात करूं sin x की ना, तो मैं इसका ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 sin x/2 और cos x/2, और 1 इज इक्वल टू होता है दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कर सकता हूँ इस काम को मैं। अगर मैंने इस काम को किया तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये बनेगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 प्लस डॉट कॉस x/2। ठीक है, अब अंडर रूट में प्लस का है यहाँ, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ऊपर वाले की बात कर लेते हैं अपन लोग। देखिए ये किसका बना, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस में साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट। इससे इसको ख़त्म किया, इससे इसको ख़त्म किया, ऊपर cos x/2 से cos x/2 कट गया। ठीक है, यहाँ माइनस साइन x/2 है, किसी को भी आप काट सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिखते हैं तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे कट जाएगा, आसान सा ये tan का या फिर कोट का किसी का भी फॉर्मूला बन जाएगा और फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये जो लाइन है ये समझने की थी, इसमें से आप जब माइनस करेंगे और काटेंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मिसलेनियस के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब जो बात है होमवर्क की, होमवर्क आपका जो कहता है वो ये कहता है आज का कि 5.8 आप पूरी करेंगे, 5.8 कंप्लीट। ठीक है, इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस के 7, मिसलेनियस के 7th, 8th, 9th, 10th और 11th न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको करिएगा और इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको नॉलेजेबल थिंग्स आगे देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।